नमस्कार, मैं भूमिका मालविया आपके साथ। स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। कोई बच्चों के साथ मंडी में सब्जी खरीदने जा रहा है। बच्चों को गाड़ी पर बैठाकर घूमने फिरने निकल गए। फल फ्रूट भी लेना है तो बच्चों और पत्नी के संग जा रहे हैं। चोरी छुपे दुकानें खोली जा रही है। दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अभी तक जनता कर्फ्यू के दौरान यही आलम इंदौर में दिखाई दे रहा था, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। मंगलवार की सुबह की शुरुआत सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों की उठक बैठक से हुई। जिला प्रशासन ने 10 दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। इसके बाद भी लोग घूमने फिरने सड़कों पर निकल गए। पुलिस की सख्ती थी कि वो पकड़ा गए। अभी तक जनता कर्फ्यू में जैसा चल रहा था, परिस्थितियां इसके उलट है। लंबे समय से चोइथराम मंडी की भी जिला प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। नगर निगम का एक बड़ा अमला चोइथराम मंडी व अस्थायी मंडियों का सुबह से ही दौरा कर रहा था और जगह जगह खड़े ठेले वालों पर भी कार्रवाई करते नजर आए। पुलिस प्रशासन द्वारा देर रात से ही शहर के कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई थी और सुबह अकारण घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। कोरोना कर्फ्यू था, उसे जनता कर्फ्यू में तब्दील कर दिया गया। केवल अत्यावश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। इंडस्ट्री का 25% स्टाफ ही आ सकेगा तो ट्रांसपोर्ट गतिविधि भी सीमित हो जाएगी। सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय जनता कर्फ्यू के चलते तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खुले रहेंगे। सभी प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं टैक्स कंसल्टेंट के कार्यालय भी 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू चलते बंद किया जाना आदेशित किया जाता है। सभी प्रकार की आईटी कंपनी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर कार्य करेगी तथा बीपीओ मोबाइल कंपनियों के भी सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा न्यूनतम 10% कर्मचारियों से चल सकेंगे। शहर के अंदर के सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है तथा सभी प्रकार के ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन के साधन केवल इंदौर जिले के समस्त नगरीय निकायों में 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। इस प्रकार के सभी वाहनों को संचालन मरीजों को लाने ले जाने हेतु किया जा सकता है, अन्य किसी कार्य हेतु नहीं होगा। निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है तथा 30 अप्रैल तक सभी निर्माण गतिविधियां बंद रहेंगी। इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। छोटी छोटी सब्जी मंडियों को भी बंद कर दिया गया है। हाट बाजार भी नहीं लगेंगे। सब्जी, किराना, दूध खरीदने वाले लोग उसी मोहल्ले से यह सामान खरीदेंगे। अगर वह सामान खरीदने के बहाने बाहर घर से दूर मिलते हैं तो उन पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 20 पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और फल सब्जी के ठेले चलित रूप से ही लगेंगे। एक स्थान पर इन्हें खड़े नहीं रहने दिया जाएगा। सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुबह से ही सख्ती करने के आदेश जिला प्रशासन ने दे दिए हैं। अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये सभी की मांग भी है। शहर में बहुत लोगों ने मांग की है और सभी स्तर पे मांगे गई हैं कि सब जिस तरह की परिस्थिति है संक्रमण की, थोड़ा इसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू होना चाहिए। तो कल से हम लोग उसको सुबह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू का तात्पर्य है कि सभी लोग अनावश्यक ना निकले अपने घरों से, घरों में ही रहें अपने। तो उसकी तरह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी बंद, कार्रवाई एक्टिविटी बंद रहेगी। सुबह से ही पुलिस रहेगी, ना कोई खेलने जाएगा, सब घरों में रहेंगे। 30 तारीख तक की बात है, घर में रहें। मॉर्निंग वॉक में देखा गया है कि लोग झुंड में घूमते हैं बिना मास्क के और बहुत वायलेशन होता है और वो कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल पालन नहीं होता है। तो मॉर्निंग वॉक बंद की जा रही है कल से, सुबह से ही शुरू की जाएगी। केवल सारे कार्यालय बंद किए जा रहे हैं। सारे, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सारे कार्यालय बंद रहेंगे। कोई मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगा। केवल अत्यावश्यक सर्विसेज के जो कार्यालय हैं, फायर ब्रिगेड हो गया, नगर निगम हो गया, रेवेन्यू, पुलिस या इससे जुड़े हुए जो अभी फायर इसमें लगे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जो लगे हैं वो अलाउड रहेंगे। केवल इंडस्ट्रीज़, उनका प्रबंधन जो सुपरवाइजरी स्टाफ है 25% पे आ सकेगा। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने एसोसिएशन से बोला है कि वो सीमित संख्या में कैसे ट्रांसपोर्ट गतिविधि कर सकते हैं बिना कोई हल्ला गुल्ला के या कोई कोविड का उल्लंघन, वो सुनिश्चित करें कल से। और तीसरा, गोडाउंस, 3 चीज़ ही वर्किंग हो सकेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकेगी। सारी जो हाट बाज़ार फिर लगने लग गई थी, आदेश में मना किया गया था, फिर भी लगने लगी थी, इनको कल सख्ती कर रहे हैं। कल से कोई भी जो हाट बाज़ार लगती है, चाहे चौधरा मंडी के बाहर लगे चाहे अन्य जगहों पर लगे, सख्ती से हटाया जाएगा कल इसको। समझना चाहिए कि अभी क्रिटिकल स्थिति है, संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और ये जो जनता कर्फ्यू है ये इस शहर के नागरिकों के हित में है और सभी को इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ये सख्ती जो की जाएगी ये सभी के हित में है और इस युद्ध में हमको जीतना है। सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि कोई इसका पालन में यदि कोई गफलत करेगा तो सख्त वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसको सुचारू करना और इसको सफल बनाना सामूहिक जवाबदारी है
मैं अपेक्षा रखता हूं कि शहर का हमें सहयोग इसमें मिलेगा। 144 का बड़ा क्लियर ऑर्डर है, उसका पालन हम अनिवार्य रूप से कराएंगे। इसमें सामूहिक तौर पे मजिस्ट्रेट्स, पुलिस और नगर निगम का अमला रहेगा और सुबह से ही इसका अनुपालन करेंगे ताकि ये आने वाले 10 दिन में हम संक्रमण की जो ये चेन है इसको तोड़ सकें और सबको सुरक्षित रख सकें। कल रात से ही कलेक्टर साहब ने 144 के तहत एक नया आदेश जारी किया, जिसमें पहले की तरह ही इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं। वो जो चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में हम रात भर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और सुबह 6:30 बजे से फील्ड पर हैं। जहाँ तक है तो जनता, चूँकि पहला दिन है, कईयों को जानकारी भी नहीं थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से उनको जानकारियाँ हुई हैं, तो पहला दिन है तो सख्ती हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा की है और हमने 20-25 लोगों को अभी जेल भिजवाया।